हाँ, तो once again welcome back dear students. Today I am to teach you जैकबोर्ड मैथ सिलेबस फॉर 12th क्लास। आज मैं जैकबोर्ड के लिए 12th क्लास के लिए मैथ का सिलेबस मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। और मैं आपको बोला था कि मैं टोटल इसी यूट्यूब चैनल पर जो हमारा 2021 के एग्जाम के लिए जो 9 से लेकर के 12th क्लास तक जो हमारा सिलेबस में चेंजिंग हुआ है, हमारा जो कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, टोटल जो 9 से लेकर के 12th तक जो हमारा सिलेबस चेंजिंग हुआ है पढ़ने के लिए, वो मैं टोटल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देते रहूंगा। और मैं बोला था कि इफ यू वांट टू गेट इंटायर सिलेबस फ्रॉम 9 to 10th देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब आप अगर 9 से लेकर के 12 तक आप अगर पूरे सब्जेक्ट वाइज आप अगर हर एक सब्जेक्ट का यदि आप अगर सिलेबस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज मैं आपको 12th क्लास के लिए मैथ का मैं सिलेबस बता रहा हूं। देखिए 12th क्लास के मैथ के सिलेबस में हमारा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, टोटल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ध्यान से देखेंगे और हो सके तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और साथ में लिखते चलिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा टॉपिक को पढ़ना और कौन सा टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए मैं टोटल में बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे बात कर रहे थे, सबसे फर्स्ट में हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। 12th क्लास का सबसे फर्स्ट में मैथ में हमारा चैप्टर जो आता है, लेसन का जो लेसन आता है वो हमारा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। सुनिए, तो रिलेशन एंड फंक्शन में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, टोटल आपको अभी बताया जा रहा है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नोट करते चलिए, टोटल आपको समझाया जा रहा है। आइए, तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे फर्स्ट में जो हमारा चैप्टर आता है वो हमारा इंट्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन आता है। उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सुनिएगा कि इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिलेशन मिला करके आपका 1.1 होता है। जो एक्सरसाइज 1.1 है वो इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिलेशन मिला करके आपका एक्सरसाइज 1.1 बनता है। अब सुनिएगा, अब बात रही कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो बाबू, इसको इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिलेशन को ये आपको नहीं पढ़ना है। इस वर्ष जो होगा 2021 में जो होगा, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो सिर्फ 1.2 रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 आपको जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है 1.2 जो आपके बुक में है वो तो है। अब सर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि ये वाला भी टॉपिक आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अगला कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पूरा आप देखेंगे कि आपके बुक में होगा टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है ये वाला इस वर्ष सिर्फ आपको रिलेशन एंड फंक्शन में 1.3 पढ़ना है। ठीक है, सुनिए, पहले जो रहता था क्वेश्चन नंबर 1 में वो बाइनरी ऑपरेशन रहता था और इस वर्ष भी बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि रिलेशन और फंक्शन में जो सिर्फ है मात्र आपको एक टॉपिक पढ़ना है बबुआ, एक टॉपिक जिसका नाम है कौन सी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और ये सिर्फ 1.3 में आपको मिलेगा और इसी को आपको पढ़ करके लाना है कै मार्क्स, 5 मार्क्स लाना है। और 5 मार्क्स कैसे रहेगा, तो मैं बता दूं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 12th क्लास के मैथ का जो सिलेबस होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन 10 होते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 10 होता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन 12 होता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो 7 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ेंगे 1 मार्क्स का 10 और 4 मार्क्स का 12, तो हो गया 12 चौका 48 और इधर 10 और उधर 7 छक 42, तो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। और जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस रिलेशन फंक्शन से आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का रहेगा। तो इसी में से सिर्फ 1.3 पढ़िए और 1.3 पढ़ करके आप लाइए कितना, 5 मार्क्स। इस वर्ष जो सिलेबस पूरा कम किया गया है, आप थोड़ा बहुत भी अगर ढंग से मेहनत करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और आप पढ़िए, ढंग से पढ़िए। आइए अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आइएगा, अब आपको ये चीज सोच रहे होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन सा टॉपिक को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक को नहीं पढ़ना है, तो मैं टोटल में आपको बता रहा हूं। आइए इंट्रोडक्शन बात करते हैं, किसका, इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट ये दोनों मिलाकर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका 2.1 होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं
कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक भी चैप्टर को या एक भी एक्सरसाइज को जो इसमें क्या किया गया है, कट नहीं किया गया है, नहीं छोड़ा गया है। टोटल आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको पढ़ना है। मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की अगर बात करें तो इससे तो 5 मार्क्स का आता है, इससे भी बबुआ 5 मार्क्स का आता है, एगो 1 मार्क्स एगो 4 मार्क्स। और इसमें किसी भी दो गो तो लेसन है, सॉरी दो गो तो आपका है एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2, इसमें दोनों पढ़ना है। मतलब इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों आपको पढ़ लेना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि 2.2 में है, ये आपको टोटल पढ़ लेना है। 2.1 भी पढ़िए और 2.2 भी पढ़िए, और सुनिए सुनिए सुनिए, आपको मिसलेनियस भी पढ़ना है। ठीक है, मिसलेनियस को भी नहीं छोड़ना है इसमें। मतलब की बात ये हुआ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको एक भी टॉपिक को कट नहीं किया गया, टोटल आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे देखिएगा, बात करते हैं मैट्रिक्स। तो 10 मार्क्स का आपका हो गया। ठीक है, अब बहुत लड़का लोग सोच रहा है हम इंटरनेट से सिलेबस डाउनलोड कर लिए, उसमें देखेगा तो बाबू एकरा में देखेगा तो 2.1 2.2 2.3 2.4, अब बताओ कि 2.4 है तो बाबू समझो, ध्यान से समझो और लिखते चलो। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं ऐसे। अब इसमें देखिएगा, इसमें देखिए 3.1 3.2 3.3 3.4, अब 3.4 तक आपका है किताब में, 3.56 है ये नहीं है। अब तुम देखोगे नेट पर तो उसको 8 तक आपको मिलेगा। तो बाबू देखना है और ढंग से समझते जाओ, और कौन टॉपिक पढ़ना कौन टॉपिक नहीं पढ़ना हर एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए क्या करना है समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए आपको बताना है किसको, मैट्रिक्स को मैं बता रहा हूं कि मैट्रिक्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, ऑर्डर कॉलम सब है, तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इंट्रोडक्शन आपको 3.1 में है बबुआ। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ये 3.2 में है। तो 3.1 भी आपको पढ़ना है, 3.2 भी आपको पढ़ना है, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको एटी द्वारा डिनोट करते होंगे आप लोग। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये जो है बबुआ वो आपको 3.3 में है, यहू पढ़ना है। मतलब की बात सुनिएगा, 3.1 भी पढ़ना है, 3.2 भी पढ़ना है, और 3.3 भी आपको पढ़ना है। मतलब ये बात हुआ कि एक जब आगे जाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस में, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है उसको इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। तो मतलब की बात ये हुआ, कहीं पर लिख सकते हैं कि 3.4 आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ये आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको पता था कि कहां पर आता था, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 23 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, और उसी के अथवा में क्वेश्चन देता था मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए, जो कि आपको देखिए आगे बता रहे हैं। तो इस वर्ष भी आपको रहेगा वही लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको अब सोच रहे होंगे कि क्या इस वर्ष अथवा में क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो रहेगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन से ही रहेगा। आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालने के लिए दोनों सेम क्वेश्चन और एक ही चैप्टर से आपको दिया जाएगा। इस वर्ष एलिमेंट्री ऑपरेशन से मतलब 3.4 से आपका क्वेश्चन इस वर्ष नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने मैट्रिक्स आपको समझाया। अब थोड़ा सा डिटरमिनेंट्स पार्ट को देखिए कि डिटरमिनेंट्स में लेसन 4 में डिटरमिनेंट्स आता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स मिला करके एग्जाम में 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 13 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको पता है कि कैसे कैसे रहता है, जिसमें से डिटरमिनेंट से आपका होता है 5 मार्क्स का, 1 + 5, ठीक है, सॉरी 1 + 4 बोले तो 5 मार्क्स का सिर्फ डिटरमिनेंट से रहता है, और मैट्रिक्स से आपका रहता है 8 नंबर का। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि डिटरमिनेंट से कौन सा लेसन पढ़ना और कौन सा लेसन नहीं पढ़ना है। ये तो क्लियर हो गया। मैट्रिक्स में 3.1 3.2 3.3 पढ़ना है, और 3.4 का करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं पढ़ना है। किताब होगा तो वहां भी क्रॉस कर देना है, समझा। चलो देखो इधर डिटरमिनेंट्स में मैं बता रहा हूं कि कौन सा टॉपिक को पढ़ना और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो डिटरमिनेंट्स में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन जो आता है, इंट्रोडक्शन, डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन, उसको 4.1 है बाबू, ई पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स 4.2 है, यहू वाला क्या करना है, पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ई वाला नहीं पढ़ना, ये तो पहले नहीं पढ़ना था।
पढ़ता था आदमी, लेकिन एक से क्वेश्चन ही नहीं आता था। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा इससे। तो ये वही वाला बात है, टोटल डिटर्मिनेंट्स में पार्ट पढ़ लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसको सिर्फ नहीं पढ़ना है, बाकी 4.1 इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ना है, माइनर एंड कोफैक्टर भी पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ इनवर्स भी पढ़ना है, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पढ़ना है। वही जो सवाल नंबर 23 जो हम बोल रहे थे, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू निकालने के लिए, जहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन के अथवा में आता था, आपकी एकरे से दोनों अथवा में रहेगा। बस समझ गए? तो ये याद रखिएगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स में आपको 4.3 बाबू नहीं पढ़ना है। क्लियर? चलिए लिखते जाइए, एकदम लिखते जाइए, ठीक है। अब लेसन 5 की बात करते हैं। लेसन 5 में आइए देखिए, लेसन 5 में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लेसन 5 को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोला गया, जो कि कैलकुलस आपका शुरू होता है, और यहाँ से आप अच्छी तरह जान दे कैलकुलस से 44 मार्क्स का आता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना, से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी 4.1 बाबू ये पढ़ना है। डिफरेंशिएबिलिटी ये 4.2 बाबू यहू पढ़ना है, और डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो है ये 5.3, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। कहने का मतलब इसमें ये है कि इसमें टोटल जो आपको टोटल हर एक टॉपिक आपको क्या कर लेना है, पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, यहां से आपको एक चीज सीखने को मिल रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन 5.4 में आता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशियल 5.5 में आता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक। बाबू एक बात सुनिए सुनिए सुनिए, जो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स है वो आपको 5.6 में आता है, और गजब की बात कि 5.6 आपको पढ़ना नहीं है। 5.6 नहीं पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये वाला पढ़ना है, और ये 5.8 आपको जो का एलएमवीटी जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है, मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस वर्ष आपको 5.8 माने मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो क्लियर बात, इसी एकदम हवा में याद रख लेना है कि 5 पॉइंट वाला से सिर्फ क्या करना, 5.3 को, सॉरी 5.6 को और 5.8 को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। बाकी सब आपका पढ़ना है, सिंपल बात है। ये तो सूत्रियों को याद करिएगा तो इसे याद हो जाएगा कि वो इसमें जो रिलेशन फंक्शन में सिर्फ 1.3 को पढ़ना है, इनवर्स में सबको पढ़ना है, मैट्रिक्स में सिर्फ क्या करना है कि 3.4 को नहीं पढ़ना है, 3.4 को नहीं पढ़ना है जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन है, और एक आपका डिटर्मिनेंट्स में आ जाते हैं तो डिटर्मिनेंट में 4.3 को नहीं पढ़ना, उलट देना है, 3.4 और 4.3 उसको नहीं पढ़ना है। बात समझ गए? अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी में एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। सिर्फ आपको एक बात रहेगा 5.6 और 5.8 का नहीं पढ़ना है। ये तो आपको मैंने बताया कौन सा लेसन, लेसन 5 तक बताया, और आपको पता है कि लेसन 13 तक आपको पढ़ना है, तो लेसन 5 तक बताया। अब आगे देखिए टोटल बता रहे कि कैसे कैसे। अब लेसन 6 में हम आपको, अब लेसन 6 में अब बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो लेसन 6 में देखेंगे कि लेसन 6 में आपका स्टार्ट होता है, जिसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो 9.1 में था। उसके बाद यहाँ पर 12 में सिमिलरली उसी प्रकार से ये है कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आपका स्टार्ट होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वो 6 लेसन में होता है, और 6 लेसन में देखिए क्या चीज है कि रेट ऑफ मेजर जो 6.1 में है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आता भी और इजी चैप्टर भी बन भी जाता है, ठीक है। मतलब 6.1 पढ़ना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 6 मार्क्स का, ठीक है। ये कभी कभी 4 मार्क्स का देता है, ये भी आपको पढ़ना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इस वर्ष 2021 के एग्जाम के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब 6.3 का करना नहीं पढ़ना है। अप्रोक्स देखिए अप्रोक्सीमेशंस वैल्यू जो है इस वर्ष आपको 6.4, ये तो पहले भी नहीं पढ़ना था, ये पहले पढ़ना था, इससे क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस वर्ष फिक्स कर दिया गया है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल से नहीं आएगा, मतलब 6.3 से नहीं आएगा, और ना 6.4 से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मिनिमा एंड मैक्सिमा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे आपको पता है, ये वाला भी आपको पढ़ना है। मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ 6.3 और 6.4 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशंस की, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में देखिए क्या चीज पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर को इंट्रोडक्शन बोलते हैं जो 7.1 होता है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो 7.1 7.2 सब आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकल्स फंक्शन 7.4 को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 को कहते हैं बाय पार्ट। किसको? देखिए बाय पार्ट इंटीग्रेशन जो 7.6 में है। सम मोर टाइप्स इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है, 7.7 में है। डिफिनिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट, मतलब लिमिट वाला जो क्वेश्चन 7.8 में, ये वाला सिर्फ नहीं पढ़ना है। मतलब इंटीग्रेशन से सिर्फ एक चैप्टर को हटाया है जिसका नाम है लिमिट, जो 7 पॉइंट कितने में 8 में है। बाकी देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और सम प्रॉपर्टी, ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज टोटल इंटीग्रेशन में से सिर्फ मात्र आपका एक टॉपिक को, एक एक्सरसाइज को हटाया जिसका नाम 7.1 है, जो कि एज द लिमिट के फॉर्म में है, ठीक है। आप पहले से ये बात जानते थे। अब बात करते हैं 8 में। तो 8 में ना तो 8.8 और 8.2 दो को है, उसका मिसलेनियस है, दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें दोनों नहीं पढ़ेंगे। मतलब एरिया बाउंडेड रीजन होता था 8.1 में, दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस वर्ष एरिया बाउंडेड रीजन आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, लेसन 9 की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आइए देखिए क्या चीज पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट जो 9.1 में है, वो वाला आपको पढ़ना है। 9.1 पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट 9.2 नहीं पढ़ना है, 9.3 नहीं पढ़ना है, 9.4 सिर्फ आपको डायरेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन 9.4 में है, ये वाला आपको पढ़ना है। और इसी दो एगो से मिला करके आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो जो भी जैसे भी एडजस्ट करेगा 7 या 10 मार्क्स का। जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी 4 मार्क्स का भी दे सकता है, कभी कभी आपको 6 मार्क्स का, तो इधर फिक्स 6 मार्क्स तो देना ही देना है, लेकिन कभी कभी 4 मार्क्स का देता है, कभी कभी 1 मार्क्स का देता है। तो या तो 7 मार्क्स का लीजिए या फिर 10 मार्क्स का लीजिए। ये आपका क्वेश्चन आएगा किससे? 9.4 से। तो 9.4 आपको पढ़ना है विद्यार्थी। 9.2 9.3 9.5 9.6 इस वर्ष नहीं पढ़ना है। एकदम एग्जैक्ट फिक्स चैप्टर आपको पढ़ना है, उसी को पढ़िए और ढंग से उससे आसानी से आप मार्क्स का कर लेंगे, एकदम ले लेना है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट फिक्स चैप्टर आपको पढ़ना। देखिए 2 को पढ़ना है, 7 मार्क्स का इसी हो गया। अब बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा आपका इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन चैप्टर 10.1 में आता है। मल्टीप्लीकेशन ये 10.2 में आता है। ये वाला नहीं पढ़ना है वेक्टर से, जैसे कि क्वेश्चन वेक्टर से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का 2 होता है, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। मतलब आपको 6 मार्क्स का सिर्फ वेक्टर से क्वेश्चन आता है, तो 6 मार्क्स में सिर्फ 10.2 आपको नहीं पढ़ना है बस। बाकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों आपको पढ़ना है, इसी से आपका क्वेश्चन रहता फिक्स है, और ये दोनों से आपका क्वेश्चन बनेगा। मतलब सिर्फ 10.2 नहीं पढ़ना, 1 भी 3 भी और 4 भी पढ़ना है। अब लेसन 11 की बात कर रहे थे कि लेसन 11 में क्या क्या चीज है से। तो लेसन 11 में आपको पता है कि प्लेन आ जाता है, और ये आपका जिसे अब देखिए इसमें देख लेंगे इंट्रोडक्शन स्ट्रेट लाइन ऑफ प्लेन। तो इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर 11.1 और डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ये आपका ये 11.1 में आ जाता है। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब की बात यह है कि लेसन 10 और लेसन 11 को मिलाकर के हम लोग 3D कहते हैं, और 3D से 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको क्या करना है, इसमें से एक्सरसाइज 11.1 में से सिर्फ 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जाइएगा आगे, तो आगे जाइएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस और एंगल बिटवीन टू लाइंस और एसडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये आपको 11.2 में मिलेगा, ठीक है। और इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना? 6 मार्क्स का और एगो 4 मार्क्स का, ठीक है। तो 6 4 10 और 1 नंबर यहां से कितना 11 और 6 उधर से कितना हो गया 17 नंबर से आता है। तो ये आपको मैंने बताया। इसके बाद इसी के अथवा में पहले क्वेश्चन आता था प्लेन से, जो इस वर्ष आपको प्लेन नहीं पढ़ना है, जो कि 11.
3 में आपका प्लेन होता था और प्लेन से क्वेश्चन इस वर्ष नहीं देगा। सिर्फ आप देखिए एसडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ के जाइए ना 6 नंबर आ जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ के जाइए ना 4 नंबर आ जाएगा। 6 4 10। 1 नंबर का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से दे देगा, यहाँ 11 नंबर हो गया। और यहाँ तो 10.3 और 10.4 से अबे करेगा। 6 मार्क्स का तो 18 नंबर 17 नंबर आपका ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। एकदम इजी इस वर्ष बोले ना कि जो मेहनत ढंग से कर लेगा बढ़िया मार्क्स लाएगा वो, ठीक है। अब लेसन 12 की बात कर लेते हैं। लेसन 12 में एकदम लॉलीपॉप चीज है, लॉलीपॉप, ठीक है। 12.1 को पढ़ना है और इसे तो पहले भी नहीं क्वेश्चन आता था, बस 4-5 क्वेश्चन बनाइए, 6 मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा एलपीपी से। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसे पहले से भी 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, अभी भी आएगा। अब बात कर लेते हैं 13 का, तो 13 देखिए और सेलेक्टेड है, 13.1 से लेकर 13.6 तक है, ठीक है। तो 6 अब देखिए कितना फिक्स कर दिया, सिर्फ कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ो बबुआ और बेस थ्योरम पढ़ो। एकरा से 4 नंबर का, एकरा से 6 नंबर का, 6 4 10 नंबर का, ऐसा ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से, कितना शॉर्ट कर लिया, ढंग से अगर मेहनत कर लिया जाए तो बहुत अच्छे आप मार्क्स को आप स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के अगले सिलेबस के साथ, तब तक के लिए